वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे थे हमारे छोटे बेटे निकू का मुंडन करवाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो गर्मी की वजह से उसके सर पे घमुरिया भी आना स्टार्ट हो गया था। तो बाद में घमुरिया ज़्यादा बढ़ेगी तो बाद में वो परेशान करेगा, वो भी खुद परेशान होगा और हमें भी परेशान कर देगा। तो इसलिए हमने सोचा कि उसको आज सैलून लेके जाते हैं और टकला करके लाते हैं। टकला करेंगे तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, हवा पानी सर में जाएगा तो उसको भी थोड़ा हल्का हल्का फील होगा और ठंडा ठंडा लगेगा। तो यही सोच के हम चले चले गए थे सैलून। चल के ही जा रहे थे क्योंकि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि पैदल ही चले जाते हैं। और मैं यहाँ पे पीछे से उसको आवाज़ें दे रही थी कि इधर देखो इधर देखो, लेकिन वो इधर उधर गाड़ियों को, पेड़ पौधे और लोगों को देखने में बिजी था। वो जब भी बाहर निकलता है तो इधर उधर ही देखता रहता है। और यहाँ पे उसके पापा भी बोल रहे थे कि देखो पीछे से मम्मी बुला रही है, देख लो, लेकिन वो मेरी तरफ देखा ही नहीं। फिर हम जब सैलून पहुँचे तो पता चला कि सैलून वाला घर गया था, उनको कुछ काम था शायद, तो उनको आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते जब तक वो नहीं आते, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी। और तो अभी बच्चों को लेके घर जाओ फिर वापस आओ तो उनको भी गर्मी लग जाएगी, फिर हमें भी बच्चों को लेके आना जाना थोड़ा तकलीफ़ हो जाता है। तो इसलिए हम पेड़ के नीचे ही बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे। और इसके पापा ने इसको पेड़ पे ही चढ़ा दिया था और यहाँ पे देखो पत्तों के साथ कितने मज़े से खेल रहा था। फिर उसके बाद सैलून वाला भी आ गया था तो इसको बिठा दिए थे और कितना आराम से बैठा था और बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। हम तो घर से सोच के ही आए थे कि शायद वो बहुत रोएगा, चिल्लाएगा, टकला करने नहीं देगा, लेकिन फुल अपोजिट हो गया, एकदम शांत बैठा था। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही लगे होंगे उसको टकला करने में। तो वही था और जल्दी हो गया था तो हम जल्दी वापस आ भी गए थे घर। और घर आने के बाद बहुत सारा काम भी पड़ा था। तो सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के गई थी, तो वही सब एक एक करके निकाल रही थी। और उसके बाद सारे कपड़े निकालने के बाद मैं चली गई थी बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। अब आज बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं था, मतलब थोड़ा अंधेरा अंधेरा, मतलब बादल बादल हो गया था, मतलब बारिश होगा शायद, पता नहीं, शाम को हो भी सकता है। तो वही कपड़े सारे सुखा भी दिए और यहाँ पे ये कूद रहा था, इसको कूदने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके सर पे हमने हल्दी का लेप लगा दिया था, क्योंकि बोलते हैं कि अगर कट वगैरह जाता है टकला करने के टाइम पे तो हल्दी लगा दोगे तो इन्फेक्शन नहीं होता बाद में, तो इसीलिए हल्दी लगा दिया था। और यहाँ घर का सामान लेके आए थे तो बड़ा बेटा एक एक करके निकाल के वही सब देख रहा था। और फिर हमने छोटे बेटे को नहला के धुला के उसको लोशन वगैरह लगा के रेडी कर दी थी। और यहाँ पे वो पैर उठा के एकदम खेल रहा था चुपचाप। और फिर मैं उसको कपड़े वगैरह पहना दी और उसके बाद ये रेडी हो गया, खेल रहा था। और फिर मैं उसको उसके पापा के पास छोड़ के मैं चली गई थी किचन में। और यहाँ पे मैंने पहले से, मतलब सैलून जाने से पहले ही मैंने जो भी मुझे खाना बनाना था उस हिसाब से मैंने सारे सब्जी को अच्छे से काट के धो के रख के गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद हमें आते आते थोड़ा लेट हो सकता है। तो इसलिए मैं सब्जी वगैरह सब काट के रख के गई थी, क्योंकि आके ही अगर लेट हो जाएगा तो मैं आके ही जल्दी जल्दी सब्जी वगैरह चढ़ा दे सकती हूँ, जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था। तो इसलिए तो मैं यहाँ पे मछली ले ली थी, ये छोटी वाली मछली है, इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं है। तो अच्छा लगता है ये मछली खाने में। तो इसमें पहले तो मैं मछली को मैग्नेट कर दी, मतलब उसमें थोड़ा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिला दी, अच्छे से उसको मिला के थोड़ी देर रख दी थी। फिर मैं तेल गरम की, कढ़ाई में तेल डाल के जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसके बाद मैं मछली डाल दी थी। अब ये छोटी मछली होती है ना, तो एक साथ आप बहुत सारे डाल सकते हो, तो इसको सिर्फ अच्छे से कड़क कड़क करके थोड़ा फ्राई करना रहता है। तो पहले मछली को अच्छे से फ्राई कर ली, उसके बाद मैं जितने भी सारे सब्जी थी, मतलब बैगन आलू के साथ मैं बना रही थी इसको, तो बैगन आलू को अच्छे से फ्राई कर ली। उसके बाद यहाँ पे टमाटर और मिर्ची डाल दी, उसके बाद नमक हल्दी वगैरह जितना भी मसाला होता है वो सब डाल दी थी। मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही थी, मुझे ऐसे ही पसंद है, मतलब सिंपल, सिर्फ मिर्ची और हल्दी नमक के साथ ही बनाओगे तो यही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मसालों के मतलब मसालों से जो भी बनता है उस हिसाब से मुझे, मतलब ऐसे सिंपल खाना ही ज़्यादा पसंद आता है।
तो वही सिंपल से बनाई थी। तो यही था लंच। आज लंच में था करेले की सब्ज़ी और मछली की सब्ज़ी, तो इसी से हमने लंच कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पे दोपहर को हम खाना खा के थोड़ी देर सो भी गए थे और शाम को इसके साथ मैं थोड़ी देर खेल रही थी, क्योंकि नींद से उठने के बाद ना ये थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। मतलब कभी कभार ठीक रहता है, मतलब कभी मूड ठीक रहता है तो उठ के खेलेगा हंसेगा, लेकिन आज थोड़ा वो चिड़चिड़ कर रहा था, मतलब रो रहा था। तो इसलिए मैं बालकनी में जाके उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी, खेल रही थी, हंसा रही थी। तो वही मस्ती कर रहा था, देखो कितना हंस रहा है वो। तो वही हंसता, वही बहुत ज़्यादा हंसता है, सिर्फ उसके साथ खेलने वाला इंसान चाहिए। तो और फिर रात हो गई थी, तो मैं यहाँ पे उसके साथ थोड़े गप्पे कर रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बातें करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो यहीं तक था, बाय।